दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी व्यावसायिक सेफ्टी एवं स्वास्थ्य प्रदर्शनी OSH इंडिया के 13वें संस्करण का शुभारंभ मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के हाथों से हुआ। यह प्रदर्शनी 16 से 18 सितंबर तक चलेगी। OSH इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों, वैश्विक विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों और उद्योग जगत के नेताओं को एक मंच पर लाकर बड़ा कार्य किया है। निर्माण कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को आकार देने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए आपको सुनाते हैं इस प्रदर्शनी को लेकर के गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और इस प्रदर्शनी के आयोजक इन फार्मा मार्केट्स इन इंडिया के निर्देशक योगेश मुद्रास जी ने और क्या कुछ कहा है, आपको हम सुना। सबसे पहले ओशो इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2025 जिन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और मुझे चीफ गेस्ट पे तौर पर यहाँ पे बुलाया, इसलिए मैं ओशो इंडिया 2025 इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ऑल द फैक्ट्रीज, डॉक्टर्स, इंडस्ट्रीज मैनेजर, सेफ्टी मैनेजर्स, यहाँ पे 3 दिन की उनकी कॉन्फ्रेंस भी रहेगी। मुझे लगता है कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशंस यहाँ पे उन्होंने आयोजन करके महाराष्ट्र, गोवा एंड गुजरात, इन तीनों स्टेट से सभी सेफ्टी ऑफिसर्स यहाँ पे बुला के इनके लिए कॉन्फ्रेंस आयोजन करना भी बहुत बड़ी बात है। फिजिकल सेफ्टी के साथ साथ मेंटल सेफ्टी इट इज़ ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट, और मेंटल सेफ्टी भी मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उसके ऊपर भी ये कॉन्फ्रेंस के डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं। हमेशा के लिए यानी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में यानी इस देश में पहली बार यानी जो रिफॉर्म्स किए, इस रिफॉर्म्स के पे बात करते वक्त मैं कहूँगा कि डेफिनेटली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 which is consolidated and replaces 13 existing labor laws pertaining to the safety, healthy and welfare, इसके लिए उन्होंने फोकस किया। सेकंड, श्रम सुविधा पोर्टल एंड लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, पहले जितने सारे कंपनीज रहते थे उनके लिए श्रम सुविधा पोर्टल, सिंगल पोर्टल पे लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना विच इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्रियल यूनिट, ये उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के टेन्योर में किया। श्रमिक जयंती स्कीम जो 2014 में लॉन्च किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमिक जयंती, श्रम सुविधा और श्रम विज्ञान और यूनिफॉर्म अकाउंट स्कीम फॉर द प्रोविडेंट फंड्स, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट यानी वर्कर्स लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो पुअर और वर्कर के लिए जो इंश्योरेंस रहना चाहिए था, इससे पहले यानी ये इंश्योरेंस वर्कर सेक्टर में कभी नहीं था। 2014 के बाद ही वही इंट्रोड्यूस करके सामान्य लेबर को बहुत बड़ा रिलीफ देने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। पहली बार इस देश में प्राइवेट सेक्टर में 6 months मैटरनिटी लीव देने का काम और कंपल्सरी फॉर ऑल द फैक्ट्रीज एक्ट में करने का काम इसी सरकार ने किया। तो जेंडर इक्वलिटी की बात कभी हो गई तो इस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के टेन्योर में ये काम हुआ है। Even though the Atal Pension Yojana which is started again for the workers below 40 years, the workers हैं उनके लिए the compulsory Atal Pension Yojana at the factories level पे उन्होंने implement किया। हम जब आज़ादी के अमृत काल में वर्कर के बारे में सोचते वक्त यानी विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए यानी वर्कर्स जो कामगार हैं वो सेंट्रिक रख के जो काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए मैं कल उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर आज मुझे लगता है कि पूरे वर्कर्स की तरफ से भी मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
सपना साकार करते वक्त हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर भी वर्कर सेफ्टी, पीपल सेफ्टी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और उसी पे काम करते वक्त आज आपने सभी रिफॉर्म्स देखे तो मैक्सिमम रिफॉर्म्स और द न्यू लॉज आपको पीपल सेंट्रिक, वर्कर सेंट्रिक को हमेशा के लिए दिखेंगे। तो मुझे लगता है उसकी अवेयरनेस होना, उसका एग्जिबिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ओशो इंडिया हैज़ टेकन द इनिशिएटिव्स टू डू सच टाइप ऑफ एग्जीबिशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब एग्जीबिशन देखेंगे तब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लेके द फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स, एवरी इंडस्ट्रीज वेयर द सेफ्टी इज रिक्वायर्ड, यानी उन्होंने यहाँ पे एग्जीबिशन करके इन लोगों को अवेयरनेस करने का काम किया है। एंड ये भी ज़रूरी था और जो स्ट्रिक्टनेस इंडस्ट्रीज में लाना चाहिए था बाय ब्रिंगिंग द न्यू लॉज एंड न्यू रिफॉर्म्स इन द इंडस्ट्रियल लॉज, वो स्ट्रिक्टनेस करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सभी लॉज रेगुलेट करने लगी है। तो फिर इससे पता चलता है कि द पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट है। मैं फिर एक बार ओशो इंडिया का बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये हमारा 13वां प्रयास है। फर्स्ट ऑल मेरे बाजू में बैठे हैं गोवा के चीफ इंस्पेक्टर फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स गवर्नमेंट ऑफ गोवा, अनंत पंगम जी। ये गोवा का एक बड़ा मिशन लेके आए, यहाँ पे सीएम भी आए थे गोवा के। आई थिंक ये हमारा जो प्रयास है 13वां प्रयास है एंड एंटायर पर्पज इज टू एनहांस सेफ्टी कल्चर इन द कंट्री, कि जैसे सेफ्टी कैसे और इंडस्ट्रियल सेफ्टी कैसे स्प्रेड किया जाए। जब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है, जैसे इंडिया $5 बिलियन इकोनॉमी हो रही है, उसके लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये इंडस्ट्री जो अभी $2.7 बिलियन की इंडस्ट्री है, ये डबल होने वाली है, अराउंड $5 बिलियन से जा रही है बाय 2033। इसमें एक वॉश इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है, जो इंडस्ट्री को एक ऐसा बड़ा शोकेस हम लोग देते हैं जहाँ पे सारे देश विदेश से जो सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, पीपीई प्रोडक्ट्स है, टेक्नोलॉजीज है, उनके सर्विस प्रोडक्ट्स है, वो सारे एक प्लेटफॉर्म में मिले, प्रोडक्ट से डिस्प्ले हो। हम लोग स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग रूल दे रहे हैं। इन एडिशन टू दैट हम लोग यहाँ पे अवार्ड्स कर रहे हैं। हम यहाँ पे इनोवेशन जोन किया हुआ है, अलग अलग कॉन्फ्रेंस, जो 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है, उसमें सारे सेफ्टी रिलेटेड जो इश्यूज है, जो चैलेंजेस है, जो सॉल्यूशंस है, वो सारे डिस्कस एमिनेंट स्पीकर्स देश विदेश से आए हुए हैं। सो ये प्लेटफॉर्म है हम सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। और नरेंद्र मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का बर्थडे है कल, तो हमारे तरफ से उनके लिए छोटी सी भेंट है जो सेफ्टी के लिए बढ़ावा दीजिए। जहाँ पे इंडिया का मेक इन इंडिया से बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे हम लोग एक सेफ्टी कल्चर बिल्ड करना चाहते हैं। टोटल कितनी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं यहाँ पे और कौन से देश? सो टोटल 300 से ज्यादा ब्रांड्स है और पहली बार इतने 13 कंट्रीज से ज्यादा मोर देन 13 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग दिस ईयर। और 9000 से ज्यादा ट्रेड रिलेटेड है आपके विजिटर्स एक्सपेक्टेड 3 दिन। चेक रिपब्लिक, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, बेल्जियम, फ्रांस, यूके, यूएस, तो इस तरह से 13 अलग अलग कंट्री से डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है शो के अंदर। तो मेकिंग इंडिया को कितना सपोर्ट मिलता है इस तरह के एग्जीबिशन से, उसके बारे में जरा मे बी यू कैन ओके। सो मेक इन इंडिया में डेफिनेटली एक बड़ा इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे इंडियन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट भी बहुत हो रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में और बाकी मिडिल ईस्ट में बहुत सारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। स्पेशली पीपीई किट जो है हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सेफ्टी शूज में हमारे बहुत, लेदर की जो है हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। सो यहाँ से मास प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बना हुआ है। और इसमें भारत सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। तो जो छोटी छोटी इकाइयां हैं जो सेफ्टी टोज बनाती हैं, लेसेस बनाती हैं, जिप बनाती हैं, उनका काफी ज्यादा योगदान है मेक इन इंडिया के अंदर में। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये देश विदेश में अलग अलग देशों में जाता है इंडिया से। सो नए प्रोडक्ट्स में हर साल जैसे नए प्रोडक्ट्स आते ही रहते हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट, नाइस मॉडर्न मटेरियल। बट इस टाइम आप देखेंगे तो वेरेबल डिवाइसेस है, एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर है, जहाँ से आप सेफ्टी के लिए ऑलरेडी जैसे प्रिवेंशन इज बेटर एंड जो उसको ट्रैक कर सके, पूरा वर्कर सेफ्टी पहले ट्रैक हो जाए। प्रिवेंशन अभी जो मोटो चल रहा है कि 0 एक्सीडेंट्स, तो
So I think the companies are aiming, industry are aiming to have zero accident thing. Of course ये possible नहीं है, but ये जो अभी artificial intelligence के solution जो आए हुए हैं या wearable devices है, वो देख के वो पहले ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है, तो उससे आप ये accidents avoid कर सकते हो। वैसे नए products आज display में हैं। Any more products you want to talk about? I think हमारे पास सेफ्टी हेलमेट है जिसमें एसी लगा हुआ है। सो अगर कोई कन्फाइंड स्पेस में नीचे काम करने जाता है लेबर माइंस के अंदर में, तो वो सेफ्टी हेलमेट ऐसा काम करता है कि आपको गर्मी नहीं लगती। इट हेल्प्स यू टू कीप कूल, so that's what is going to be displayed here। उसके अलावा हमारे पास गैजेट है डाटा कम्युनिकेशन, हम एक वॉच है, अगर वो कन्फाइंड स्पेस में आप नीचे पहन के जाते हैं तो आपका मैनेजर जो ऊपर बैठा है उसके पास EEG अपने आप सप्लाई होता है, which is a very unique kind of a product which is displayed in the show। Like ensuring that industries comply with the legal requirement. Okay. So for us also it is like a learning or a platform to see क्या technological क्या advancement हो रहे in the industrial safety में, so that as and when we go for inspections or to ensure the legal compliances, हम लोग भी industry को we can issue them directives कि आपको ये implement करना है, as he likely suggested confined space में कोई latest technology आ रही है, all this while अभी confined space में किसी को काम करना है। ट्रेडिशनल मेथड वाज दैट कि कोई एक बंदा बाहर रोप को बांध के खड़ा रह सके और टाइम टू टाइम बेसिस पे उसको इंश्योर करना है कि ही इज फाइन एंड वर्किंग इनसाइड। ठीक है, अभी विद दिस लेटेस्ट एडवांसमेंट्स वी कैन आल्सो डायरेक्ट दोज इंडस्ट्रीज कि आपको ये गैजेट्स आप अडॉप्ट करे कर। सी एज अ रेगुलेटर, yes, we initially try to make sure that whatever legal requirements are there are complied with. If not, then yes, we have legal course of action in place to make sure that they comply with. जैसे कि अभी initially legal action लेना है, नहीं तो worst come worst situation में we also can take a legal action in terms of stopping the work, stopping the industry, and those sort of actions we have been taking in the past as well. Before that, I think shows like हमारा शो है वो एक बहुत रोल प्ले करते हैं जो अवेयरनेस बढ़ा सके। यहाँ पे जो लर्निंग है, यहाँ पे जो सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल स्पीकर्स आ रहे हैं, वो अवेयरनेस बढ़ाते हैं। प्लस हमने ये साल ऑश इंडिया हमने एक रीड इंडिया के साथ टाइप किया हुआ है, जो एक बड़ा एनजीओ है जो ग्रासरूट लेवल पे काम करते हैं, उनके लाइब्रेरीज है, बच्चों में एजुकेशन स्प्रेड कर रहे हैं, उनके साथ टाइप करके हम लोग ये सेफ्टी अवेयरनेस कर रहे हैं एट ग्रासरूट लेवल अक्रॉस 15 states and we have impacted over 5 million kids। तो ये ग्रासरूट लेवल से हम लोग एक मिशन कर रहे हैं जहाँ से सेफ्टी की अवेयरनेस हो सके। हमने सेफ्टी ग्लव्स डिस्ट्रीब्यूट किया है। आज अगर हम उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ऑश इंडिया की तरफ से हम उस, जैसा योगेश जी ने बताया कि उस ग्रास रूट लेवल पे हम जाके वो एजुकेशन दे रहे हैं, ताकि आगे जो भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है उसके साथ वो जाकर के चल के, सो वो हम उस पर भी काम कर रहे हैं।